करीब से समझते हैं कि इस तरीके से जो बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे, वो कैसे अपने अंदर के टैलेंट को निखार रहे हैं और उनकी मदद किस किस तौर पर किया जा सकता है। सोसाइटी को हम कुछ वापस दे पा रहे हैं, हम कुछ सोसाइटी के लिए कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चों की लाइफ में हम कुछ चेंज ला पा रहे हैं। इनमें ज़रा भी एटीट्यूड, ज़रा भी ईगो, इस तरह की चीज़ें कोई नहीं होती। और जब हम ये मानते हैं ये बिल्कुल हमारे ही जैसा है, बस इसकी विशेषज्ञता किसी और चीज़ में ज़्यादा है। कि अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसके अंदर ये तो होना चाहिए कि बच्चों को वो एजुकेशन तो ठीक है, ह्यूमैनिटी पे भी वो काम करें। क्योंकि हम आते हैं एक सोसाइटी के वहाँ से कि जहाँ पे हमें बहुत सारी सुविधाएं पहले से मिली रहती है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग भिलाई होटल के ठीक सामने दिव्यांग मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पर जी फाउंडेशन यानी कि गोल्डन एम्पैथी फाउंडेशन द्वारा उड़ान का कार्यक्रम रखा गया है। इस उड़ान के कार्यक्रम में जो स्पेशल बच्चे होते हैं उन बच्चों को स्पोर्ट्स और ड्राइंग कंपटीशन में प्रतिभागी बनाया जाता है और जो बच्चे का प्रदर्शन अच्छा होता है उन्हें यहाँ पर प्राइज भी दिया जाता है। तो आइए चलते हैं इस पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ खास आपको बताते हैं। इस कार्यक्रम में और भी जो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और दिखाते हैं आपको कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास और बच्चे किस तरीके से स्पोर्ट्स और पेंटिंग में भाग ले रहे हैं और उनका प्रदर्शन किस तरह से रहा है और कितने बच्चे इस कॉम्पिटिशन में प्राइज जीत रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। गोल्डन एम्पैथी फाउंडेशन का ये कार्यक्रम जब भी होता है उड़ान का, इसमें मुख्य तौर पर बीआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो शामिल होते हैं। शामिल होने के कई कारण हैं, पर एक मुख्य कारण ये है कि बीआईटी कॉलेज की एक मैम है जो बच्चों के अंदर उत्साह और प्रेरित करती है उनके कि इस तरीके से जो स्पेशल बच्चे हैं उनका जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर वो बढ़ चढ़कर भाग लें और उन्हें करीब से समझे, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको समझे। बीआईटी कॉलेज के बच्चे हर साल जो है इस फाउंडेशन के कार्यक्रम में जुड़ते तो हैं, हर बार नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, हर बार हम बात भी करते हैं। हमारे साथ ज्योति पिल्लई मैम हैं और बीआईटी कॉलेज से प्रोफेसर हैं। मैम, हर बार बच्चों को प्रेरित करना कि इस तरीके से गोल्डन एम्पैथी फाउंडेशन के कार्यक्रम में ये जुड़ें और आकर अपना सेवा दें। वॉलंटियर के तौर पर ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और करीब से समझते हैं कि इस तरीके से जो बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे, वो कैसे अपने अंदर के टैलेंट को निखार रहे हैं और उनकी मदद किस किस तौर पर किया जा सकता है। आपके अंदर ये सोच कहाँ से आई कि कॉलेज के बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जाए और ऐसे कार्यक्रम में उन्हें जोड़ा जाए? मैं डॉक्टर ज्योति पिल्ले, बीआईटी कॉलेज की प्रोफेसर। 2016 से एक्चुअली मैं जुड़ी तो 2014 से, लेकिन स्पोर्ट्स हमारा स्टार्ट हुआ 2016 से और हर साल मैं अपने कॉलेज के बच्चों को थोड़ा सा बस बोलती हूँ कि वॉलंटरी सर्विस देना है और मुझे 10 अगर बच्चे चाहिए रहते हैं तो ये लोग 20 आ जाते हैं। इस बार 25 बोला था, 30 से ऊपर बच्चे आ गए। उन लोग इतने एंथुसियास्टिक रहते हैं कि खड़े रहते हैं हमेशा। सवेरे 8 साढ़े 8 बजे से सब बच्चे आ गए हैं यहाँ पे और पूरी तरह से अपने वॉलंटरी सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे और इससे क्या है कि हम बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं। द मेन इंस्पिरेशन वही रहता है कि इन बच्चों जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे, उनका उत्साह देखकर, उनका टैलेंट देखकर हमको वो इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और भी करें, जो हम दे सके कम्युनिटी को और अपने जितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने तरफ से, जो कंट्रीब्यूशन हम कर सके वो करने की कोशिश करते हैं। तो रियली थैंकफुल कि मेरे स्टूडेंट्स हमेशा तैयार रहते हैं, जब भी मैं बोलती हूँ हमेशा तैयार रहते हैं। और दूसरा, इस प्रोग्राम में हमको एसएसबी, सीआईएसएफ इनके तरफ से भी बहुत वो मिलता है, सपोर्ट मिलता है, प्लस सीईओ बीएचपी से भी काफ़ी इंस्पिरेशंस मिलते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ना थॉट है टीचर्स को लेकर और एजुकेशन को लेकर, तो उन्होंने दो तीन बातें कही हैं कि अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसके अंदर ये तो होना चाहिए कि बच्चों को वो एजुकेशन तो ठीक है, ह्यूमैनिटी पे भी वो काम करें। तो आप ये चीज़ें काफ़ी प्रेरित लगता है ये चीज़ें और आप कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा ही रहता है हमारा IEEE, एक इंटरनेशनल फोरम है और इसमें साल में एक ह्यूमैनिटेरियन टास्क तो करना ही रहता है, तो वो मैं करने की कोशिश करती हूँ कि ऑफिशियली भी हो जाए। प्लस ये है, उसके अलावा हम जितना ह्यूमैनिटेरियन टास्क कर सकते हैं उसकी करने की कोशिश करते हैं। बच्चों से भी बातचीत करेंगे। हालांकि तो ये जैसे मैम ने बताया कि एक प्रोग्राम के तहत है कि हमको ये टास्क करना है, हमको थोड़ा सा ह्यूमैनिटी सीखनी है, पर अंदर से क्या आता है कि क्या ये सिर्फ आप इसको एक कोर्स की तरह देखते हैं या फिर लगता है कि नहीं, हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमको ये चीज़ करना चाहिए, आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स, लाइक एज अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर, एज अ पार्ट ऑफ दिस कॉलेज, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से जो भी छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन किसी के अगर बढ़ोतरी के लिए, किसी के ग्रोथ के लिए अगर हेल्प कर सकते हैं तो हम लोग हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। एंड मैम के हर एक टास्क को हम लोग लाइक बढ़ चढ़ के हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना 100% पोटेंशियल दे पाए एंड इन लोग के ग्रोथ के लिए, इन लोग के
सारे काम लेके हम लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। बहुत कम वक्त हम इस तरह के बच्चों को दे पाते हैं और अगर हमें मौका मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ को समझें कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि इस तरह के बच्चों के बीच रहना, उनको आगे बढ़ाने में मदद करना। जब ये मौका आपको मिल रहा है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है और थैंक यू तो ज्योति पिल्ले मैम, जो ये मेरा दूसरा साल है, तो कंटिन्यूसली दूसरे साल मैं थोड़ा सा बीमार भी हो गया था बट स्टिल आया, बिकॉज यस ये एक अंदर से आता है भावना कि हमको और देना है सोसाइटी के लिए, जो क्योंकि हम आते हैं एक सोसाइटी के वहाँ से कि जहाँ पे हमें बहुत सारी सुविधाएं पहले से मिली रहती है, बट स्पेशली एबल चिल्ड्रंस को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती है सोसाइटी में, बट हम चाहेंगे कि वही हम थोड़ा सा उनको दे पाए। जब इस तरीके से बच्चों के एज अ वॉलेंटियर आप मदद करते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्या महसूस होता है? क्या जैसे दुनिया में सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे आप क्या सीख पा रहे हैं इनके बीच रहकर? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा 4th टाइम है और चारों बार मैंने यही चीज़ बोली और आगे भी शायद यही चीज़ बोलूँगा कि इन बच्चों में जो हमको सीखने जैसी चीज़ है वो है कि इनमें ज़रा भी एटीट्यूड, ज़रा भी ईगो, इस तरह की चीज़ें कोई नहीं होती। हम में एक होता है कि हमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मतलब हम फील करते हैं कि हम थोड़ी ईगोइस्टिक हो जाते हैं किसी भी पॉइंट पे, बट इन बच्चों में मैंने किसी भी इंस्टेंस में आज तक ये नहीं देखा कि ये ईगोइस्टिक हो जाए या एटीट्यूड हो जाए। ये अपने मेट्स को भी और जो इनकी मदद कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ सीखने के लिए, स्पेशली आज की डेट में। क्या एक्सपीरियंस रहा जब इस तरह के बच्चे हैं हमारे सोसाइटी में हैं और मौका बहुत कम मिलता है कि हम इस तरह के बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, आपको मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि उड़ान वाले इवेंट से ये तीसरा इवेंट है मेरा। मैं पिछले साल स्पोर्ट्स में भी थी, इस बार कल्चरल में, ये अभी इसके लिए। तो इन बच्चों को देख के वो वाली वाइब आती है ना कि हम यहाँ पे इतने लाइक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम डेली लाइफ में हम वो चीज़ को फील नहीं कर पाते कि ये बच्चों के लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी लाइफ में नहीं है। वो हमें फील ही नहीं होता है कि हम इतने लाइक अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ऐसी जस्ट बिकॉज हम ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड से नॉर्मल है। बहुत सारे बच्चों के साथ इसमें आगे के ये होता है कि उनके करियर का कुछ ये या वैसे टाइप की चीज़ें, तो यहाँ पे आके एक वो वाला होता है कि सोसाइटी को हम कुछ वापस दे पा रहे हैं, हम कुछ सोसाइटी के लिए कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चों की लाइफ में हम कुछ चेंज ला पा रहे हैं। वो वाली एक फीलिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वंडिका शर्मा जी मौजूद हैं। आज गोल्डन एम्पैथी फाउंडेशन का जो उड़ान का कार्यक्रम था उसमें ये सम्मिलित हुई और सभी स्टॉल में इन्होंने घूमा और बच्चों ने जो भी चीज़ें बनाई थी उन्हें अच्छे से देखा। आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, कैसा लगा? सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत ही संवेदना को अनुभव कर पा रही हूँ, कई जगह पे आके भावुक भी हो रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे दिव्य पुष्प हैं, इन दिव्य पुष्पों की महक आज मैंने करीब से महसूस की। जब हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारी दृष्टि नीची हो जाती है, पर जब हम ये मानते हैं ये बिल्कुल हमारे ही जैसा है, बस इसकी विशेषज्ञता किसी और चीज़ में ज़्यादा है, जब इस भाव के साथ करते हैं ना, मतलब सिंपैथी नहीं एम्पैथी, इसीलिए ये गोल्डन एम्पैथी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित एक सुंदर कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमने बच्चों के साथ खेला, खेल का आनंद लिया, बच्चे हमको चीयर अप कर रहे थे, इतने भावुक क्षण प्रत्येक अल्पाविराम में महसूस होते थे। आज ऐसा लगा कि हम जीवन की सार्थकता की ओर हैं। आज छुट्टी के दिन भी ढेर सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, कई सारी संस्थाएं जो अपने दिव्य पुष्पों के लिए कार्यरत हैं, तो उनको देख करके लगा आज बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा, चाहे वो गायन से संबंधित हो, चाहे वो चित्रकारी से संबंधित हो, चाहे वो वस्तु निर्माण से संबंधित हो, सभी बच्चों के भीतर एक हुनर है और इस हुनर को पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। ये लेके आप उनके पास जाइए, फिर से कहूँगी सिंपैथी नहीं एम्पैथी लेके जाइए। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बच्चा जो है हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छे नंबर लाए, टॉप करें, वो सब तो ठीक है। बहुत कम टीचर के अंदर ये चीज़ होता है कि वो चाहते हैं कि बच्चे ज़मीन से भी जुड़े, ज़मीन से लोग जो जुड़े हुए हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं उसको भी ज़मीन पे ही उतरकर समझे। ये बहुत कम टीचरों का विज़न होता है। एक ऐसी टीचर बीआईटी कॉलेज से भी है जिनसे हमने बातचीत किया, बहुत क्लियर है उनका विज़न कि आप बहुत अच्छा आदमी, पढ़ लिख के बहुत अच्छे आदमी तो बन सकते हैं, पर इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो एक बहुत अच्छा इंसान भी बन सकते हैं। मैडम की कोशिश जो है लगभग तो सफलतापूर्वक हो चुकी है और उनकी कोशिश लगातार जारी है कि इस तरीके से बच्चों को लेकर आएँ और इस तरीके से ज़मीन की जो हकीकत है,
जो दिन भर वो जो महसूस करते हैं और जिन बच्चों के पास वो चीज़ नहीं है वो कैसे महसूस करते हैं, उन्हें वो करीब से समझा पाए। ज्योति मैम का प्रयास लगातार जारी है, वो करते रहेंगे। और इसके साथ ही हमारे प्रदीप पिल्लई जी, वो भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस तरीके के बच्चों को, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो हमसे भी बहुत अच्छे हैं, हमसे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनको हमेशा लेकर आगे बढ़ना है। और उनका ये प्रयास हमेशा सफलतापूर्वक रहता है और इस बार भी रहा। इस कार्यक्रम को देखने के बाद और समझने के बाद और इन बच्चों की बात सुनने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।